गजा में इमदादी मरकज़ पर फिर कत्लेआम। सेहूनी फौजियों की फायरिंग से 15 फ़लस्तीनी शहीद, 60 से ज़ायद ज़ख्मी। जबालिया में स्कूल पर बमबारी से कई फ़लस्तीनी जान से गए। 24 घंटों में शहदा की तादाद 110 हो गई। मगरबी किनारे में भी 2 फ़लस्तीनी शहीद। चाकू बरदार के हमले में सेहूनी फौजी हलाक। दोहा मुज़ाकरात में कोई पेशरफ ना हो सकी। फौजी इनखला के मामले पर ताअत्तुल बरकरार। हमास ने सेहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहरा दिया। कहा नेतन्याहू को जामे मुआहदे की पेशकश की, लेकिन वो तैयार नहीं। वो जानबूझकर रुकावटें डाल रहे हैं, हमास का इल्ज़ाम। ईरान ने कतर में अमरीका के अल उदीद एयरबेस पर मवासलाती गुंबद को तबाह कर दिया। सैटेलाइट तस्वीर से अमरीकी झूठ बेनकाब। 23 जून को हमले से पहले मवासलाती गुंबद मौजूद और हमले के बाद की तस्वीर में गायब। अमरीका ने दावा किया था कि ईरानी मिसाइल हमले को कोई नुकसान नहीं हुआ। एहतसाब की जानिब पहला कदम। अमरीका में साबिक तालिब इल्म महमूद खलील का ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ $2 करोड़ हर्जाने का दावा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ट्रंप इंतजामिया ने साख को ख़राब किया, बदनीयती से मुकदमा चलाया और गैर कानूनी तौर पर कैद रखा। महमूद खलील ने कहा कि सियासी इंतकामी कार्रवाइयों और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का एहतसाब होना चाहिए। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी बसों से उतार कर बेदर्दी से शहीद होने वालों की मैयतें आबाई इलाकों में रवाना। सर ढाका में दहशतगर्दों के हाथों शहीद होने वाले साबिर हुसैन का ताल्लुक, कामुकी गुजरांवाला मोहम्मद आसिफ का ताल्लुक, डीजी खान गुलाम का ताल्लुक, खानेवाल मोहम्मद जुनैद का ताल्लुक, लाहौर मोहम्मद बिलाल का ताल्लुक अटक और बिलाल का ताल्लुक गुजरात से था। बिलावल गांव दीरोवाल का रिहायशी था जो दुबई से छुट्टी पर आया और कोयटा में अपने दोस्तों को मिलने गया था। मुजफ्फरगढ़ कुरैशी चौक के मकतूल आसिफ की 3 माह कबल ही शादी हुई थी। आसिफ निजी कंपनी में नौकरी के लिए बलूचिस्तान गया था। खानेवाल का सिपाही गुलाम सईद का बेटा छुट्टी पर बीमार वालिद की आयादत के लिए आया था। दुनियापुर में बाप के जनाजे को कांधा देने के लिए आने वाले 2 भाई जाबिर और उस्मान को घर की खवातीन और बच्चों के सामने दहशतगर्दों ने बस से उतारा और पहाड़ों पर ले जाकर कत्ल कर दिया। सिक्योरिटी खदशात। पाकिस्तानी हॉकी टीम को भारत ना भेजने का फैसला। पाकिस्तान की हॉकी टीम भारत में एशिया कप टूर्नामेंट खेलने नहीं जाएगी। पाकिस्तान ने हमेशा खेलों को मुल्की सियासत से बालातर रखा। अफसोस भारत ने खेलों को सियासत की नज़र किया और मुतनाज़ा बनाया। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है और भारतीय इंतहा पसंद तंजीमें पाकिस्तानी हॉकी टीम को खुल्लम खुल्ला धमकियाँ दे रही हैं। भारत में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र खिलाड़ियों को नहीं भेजा जा सकता। एशियन क्रिकेट कौंसिल का सालाना इजलास। ACC सालाना इजलास की मुखालफत में भारत खुलकर सामने आने लगा। ज़राए के मुताबिक भारतीय हुकूमत और भारतीय बोर्ड ने रुकन ममालिक पर दबाव डालना शुरू कर दिया। रुकन ममालिक को इजलास में शिरकत ना करने के लिए पुरकशिश ऑफर्स। श्रीलंका के बाद ओमान ने भी भारत की हिमायत कर दी। मोहसिन नकवी ने कहा रुकन ममालिक की अक्सरियत ढाका में इजलास चाहती है। सदर ACC मोहसिन नकवी ने 24 जुलाई को इजलास तलब कर रखा है। रुकन ममालिक इजलास के लिए 23 जुलाई को ढाका में इकट्ठा होंगे। शायकीन हॉकी भी भारत के खिलाफ फट पड़े। शायकीन का कहना है कि भारत में पाकिस्तान हॉकी टीम को सिक्योरिटी खदशात हैं। पाकिस्तानी हॉकी टीम को भारत नहीं जाना चाहिए। वो हमारे पाकिस्तान मुल्क में नहीं आए तो हम लोग कैसे जाएंगे वहाँ पे हमारे भी प्लेयर्स को सिक्योरिटी इशू हो सकता है, खतरा हो सकता है क्योंकि पाकिस्तानी है, वो कुछ भी कर सकते हैं हमारे प्लेयरों के साथ। नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए क्योंकि भारत जब भी पाकिस्तान में कोई ऐसा टूर्नामेंट हम क्रिएट करते हैं तो भारत उसमें लाजमी इस तरह के न्यूट्रल मेन्यू करवाता है ना। तो हमें भी चाहिए कि हमें जो हॉकी का टूर्नामेंट वहाँ जाके नहीं खेलना चाहिए। ऐसे कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, जैसे कि जंग भी शुरू होने वाली थी, तो इस मौक़िफ़ से मेरा यही ख्याल है कि उनको बिल्कुल भी शिरकत नहीं करनी चाहिए। अदाकारा और मॉडल हुमैरा की मौत 8 से 10 माह कबल हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ। जिस्म पर तशद्दुद के आसार नहीं। मौत की असल वजह लेबॉरेटरी और केमिकल नताज के बाद बताई जाएगी। तहकीकात में नया पहलू भी सामने आ गया। अदाकारा ने गुज़िश्ता बरस अगस्त में FIA से राबता किया था और फ़ोन हैक होने और धमकियों के हवाले से शिकायत की थी। लाहौर के मॉडल टाउन कब्रिस्तान में हुमैरा की तदफीन कर दी गई।
तानहा बगदादी लियारी पुलिस ने इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। इमारत के खस्ता हाल होने का SPCA को इल्म था। अफसरान ने गफलत और लापरवाही का मुजाहरा किया, जिससे इमारत ज़मीन बोस हुई। रिपोर्ट में इंकशाफ SPCA के 6 डायरेक्टर्स, बिल्डिंग मालिक समेत 14 अफराद को कसूरवार करार दिया गया। कराची की जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत ने 9 मुल्जिमान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इंतखाबात के लिए जोड़ तोड़। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। PP रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा, मौलाना साहब से हमारा ताल्लुक पुराना है, हमारे जितने मेंबर्स हैं उतनी सीटें होंगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, पीपल्स पार्टी जनरल और खवातीन की नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ रही है। KP असम्बली में 30 MPAs आज़ाद हो चुके। नंबर्स पूरे होने पर तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती हैं। तहरीक इंसाफ इख्तलाफात का शिकार है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन। PTI के उम्मीदवारों के नाम फाइनल। जनरल सीट के लिए मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा अफरीदी, इरफान सलीम और खुर्रम जीशान उम्मीदवार हैं। फैजुर रहमान और शफकत अयाज बेग बैकअप उम्मीदवार के तौर पर फहरिस्त में शामिल हैं। टेक्नोक्रेट की सेटअप पर आजम स्वाति और इरशाद हुसैन को फाइनल किया गया। नूर लाहक कादरी बैकअप उम्मीदवार होंगे। खवातीन की नशिस्त पर आयशा बानो और रुबीना नाज के नाम फाइनल। तमाम नाम बानी PTI की मंजूरी से फाइनल हुए। कराची वालों तैयारी पकड़ लो, मानसून का एक और ताकतवर स्पेल एंट्री देने को तैयार। कराची में 17 से 18 जुलाई के दौरान मूसलाधार बारिश का इम्कान। सिंध भर में जुलाई, अगस्त और सितंबर के दौरान मामूल से 10 से 20% ज़्यादा बारिशों की पेशगोई। 13 जुलाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशें मुतवक्के। लैंडस्लाइडिंग, सड़कों की बंदिश और नशेबी इलाकों में सैलाब का अंदेशा। नदी नालों में तुग़यानी और अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। दरियाए स्वात में 13 अफराद के डूब कर जाँ बहक होने की तहकीकात। इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पेश कर दी गई। 63 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में ऐसे वाक़यात से निपटने के लिए निज़ाम में मौजूदा खामियों की निशानदही की गई। वज़ीर आला की गफलत के मुर्तकिब सरकारी एहलकारों और अफसरान की निशानदही करके तादीबी कार्रवाइयाँ अमल में लाने की मंजूरी। पाकपतन के DHQ अस्पताल में 20 बच्चों की अमवात। मुकदमे के मुद्दई अली हैदर की कब्र कुशाई के लिए दरख्वास्त मंजूर। बच्ची का पोस्टमार्टम करके मौत की वजह मुतय्यन की जाएगी। गिरफ्तार किए गए CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल असगर, MS अस्पताल अदनान गफ्फार और मेडिकल ऑफिसर को जुडिशल लॉकअप में भेज दिया गया। 2022 से लेकर अभी तक 12 लाख मोटरसाइकिल्स हम रजिस्टर कर चुके हैं और उन सबको डेटा और उनका डेटा भी है और उनको नंबर प्लेट्स भी प्रोवाइड कर चुके हैं। 8 लाख गाड़ियां रजिस्टर कर चुके हैं, जिसमें पुरानी नहीं सब नंबर प्लेट्स। कुछ लोगों ने 1-2 लाख लोगों ने सरेंडर की हैं पुरानी नंबर प्लेट्स जिनको नहीं इशू की गई हैं। 6-1 लाख के करीब नई गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं। 2022 से अब तक 12 लाख मोटरसाइकिल रजिस्टर कर चुके हैं। उनका डाटा मौजूद है और उनको नंबर प्लेट्स भी मुहैया की जा चुकी हैं। सिंध के वजीर एक्साइज मुकेश कुमार चावला ने GTV न्यूज़ के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू करते हुए बताया कि सिविक सेंटर आज और कल भी खुला रहेगा। उन्नीस जुलाई को जुड़िया बाजार बंद रखने का ऐलान। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन ने कराची चैम्बर की 19 जुलाई की हड़ताल की हिमायत में सबसे बड़ी थोक अजनास मार्केट जुड़िया बाजार बंद रखने का ऐलान कर दिया। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के मुताबिक FBR को दिए गए लामहदूद इख्तियारात तस्लीम नहीं करते। ऐसे इख्तियारात से रेवेन्यू का मुकर्ररा 1400 अरब रुपए का हदफ पूरा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान मलेशिया को शिकस्त देकर अंडर 18 हॉकी एशिया कप फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में मलेशिया को पेनल्टी शूट आउट पर शिकस्त दी। फाइनल इतवार को जापान के साथ खेला जाएगा। दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान शाहीन्स के स्क्वाड का ऐलान। पाकिस्तान शाहीन्स टीम 17 जुलाई से 6 अगस्त तक इंग्लैंड का दौरा करेगी। दौरे में 2 3 रोज़ा और 3 वनडे मैचेस खेलेगी। टेस्ट बैटर सऊद शकील दौरा इंग्लैंड पर पाकिस्तान शाहीन्स की क़यादत करेंगे।
नथिया गली वादी गलियात का हसीन तरीन गोशा जो इन दिनों सयाहों की खास तवज्जो का मरकज बना हुआ है, जहां बच्चे, नौजवान, खवातीन और बुजुर्ग सभी कुदरती मनाजिर के सहर में डूबे हुए नजर आते हैं। और लाजवाल फिल्मी नगमात के खालिक, हिदायतकार और मुसन्निफ सैफुद्दीन सैफ को बिछड़े 31 बरस बीत गए। सैफुद्दीन सैफ ने 60 से ज़ायद फिल्मों में 250 से ज़ायद गीत तख्लीक किए। बतौर हिदायतकार करतार सिंह जैसी फिल्म बनाकर तारीख में अपना नाम अमर कर लिया।